हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 67 करने जा रहे हैं। ओके, मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी है। मुझसे काफ़ी जल्दी बन गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ही मिनट्स में ही समझ में आ गया था कि क्या छिपा है इस क्वेश्चन के पीछे। आपसे भी हो जाएगा, आई एम प्रेटी श्योर। बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की देरी है। लीड कोड नंबर 1535। ठीक है, फाइंड द विनर ऑफ एन अरे गेम। ठीक है, कंपनी मैं सून अपडेट कर दूंगा जैसे मुझे पता चलता है। क्वेश्चन का नाम है फाइंड द विनर ऑफ एन अरे गेम। क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर अरे ARR दे रखा है जिसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। ठीक है, और आपको एक के नाम का इंटीजर भी दे रखा है। आपको क्या गेम खेलना है वो आपको बता दिया है। क्या है उसमें बोल रहा है कि विल गेम विल बी प्लेड बिटवीन द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द अरे, यानी कि अरे 0 और अरे 1 के बीच में गेम खेला जाएगा। जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा। द लार्जर इंटीजर विंस एंड रिमेन्स एट पोजीशन 0। मतलब दोनों में से जो भी जीतेगा वो इंडेक्स नंबर 0 पर रहेगा, और जो हारेगा वो अरे के पीछे अपेंड कर देंगे, अरे के पीछे भेज देंगे लास्ट इंडेक्स पे उसको। ठीक है, मूव्स टू द एंड ऑफ द अरे। द गेम एंड्स व्हेन एन इंटीजर विंस के कंसेक्यूटिव टाइम। कोई भी इंटीजर अगर लगातार, समझ रहे हो, लगातार के बार जीत गया तो वही मेरा विनर होगा। ठीक है, रिटर्न द इंटीजर विच विल विन द गेम। इट इज़ गारंटीड दैट देयर विल बी अ विनर ऑफ द गेम। चलो ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो गेम स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला था, इंडेक्स नंबर 0 और 1 वाले को गेम खेलना है। 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 जीत गया। ठीक है, तो 2 जीत गया तो क्या बोल रहा है कि 1 को पीछे भेज दो और 2 इंडेक्स नंबर 0 पर ही रहेगा। ठीक है, 1 को मैंने हटा दिया, 1 को यहाँ पीछे भेज दिया। तो विनर कौन है इस बार, 2 था विनर। कितनी बार जीता, एक बार जीता है। ठीक है, और कंजिक्यूटिवली एक बार जीतना पड़ेगा, सॉरी के टाइम जीतना पड़ेगा उसको। अब देखते हैं, 2 और 3 है ना। इंडेक्स 0 पर 2 है, इंडेक्स 1 पर 3 आ गया। क्यों, क्योंकि 1 को हटा दिया गया है अभी। तो 2 और 3 में कौन जीता है, 3 जीता है। तो 2 का स्ट्रीक तो टूट गया ना, 2 को कम से कम 2 बार जीतना था लगातार। ठीक है, तो अभी नया विनर कौन आ गया, नया विनर आ गया 3, जो कि एक बार जीता है। अब 3 जीता है तो 3 को इंडेक्स नंबर 0 पे रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 को यहाँ रख दिया और 2 को पीछे भेज दिया। ठीक है, अब आता है 3,5। तो 5 जीतेगा ऑब्वियसली, 5 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर से 5 इंडेक्स नंबर 0 पे आ गया, 3 को पीछे भेज दिया। ओके, अब देखो ध्यान देना, अब 5 और 4 में मैच होगा तो फिर से 5 जीत जाएगा, यानी कि 5 लगातार 2 बार जीत गया। 2 मतलब के टाइम्स जीत गया, दैट्स वाई आवर आंसर इज 5। यहाँ तक क्लियर है। तो और इस एग्जाम्पल को देखते हैं। लगातार 3 बार जीतना है, तो यहाँ पर देखते हैं 1,25। 25 जीत गया एक बार। ठीक है, तो 1 हटा के हमने 1 को यहाँ पीछे डाल दिया। 25,68, 68 जीता एक बार। ठीक है, तो 68 0th इंडेक्स पे रहेगा, 25 को पीछे डाल दिया। ओके, अब देखो 68 एक बार तो जीत ही चुका है, 35 से भी 68 जीत जाएगा, 42 भी से भी 68 जीत जाएगा, है ना। तो 68 लगातार 3 बार जीत जाएगा, दैट्स वाई हमारा आउटपुट जो है वो 68 होने वाला है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो देखा जाए तो जो अभी मैंने बताया वही कर रहा हूँ, जो बोला गया है एज इट इज़। जो बोला आंख बंद करके वही तो कर दिया। इंडेक्स 0 और 1 को कंपेयर कर रहा हूँ, जो जीत रहा है इंडेक्स 0 पे रख रहा हूँ, जो हार रहा है अरे के पीछे भेज दे रहा हूँ। तो ब्रूट फोर्स तो कर ही सकते हैं ना सिंपली। ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपली कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो। 125 68 35, 125 68 35 42 एंड 70, के इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो ब्रूट फोर्स तो हमें आता ही है ना। ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, देखो ध्यान दो। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 बोला गया है कि 0 और 1 को कंपेयर करो। ठीक है, कर दिया। ठीक है, चलो बढ़िया, कर देते हैं। और बड़ा कौन है, 25 है, तो ऑब्वियस बात है 25 को 0 में डालना पड़ेगा, 0th इंडेक्स पे डाल दिया। और 1 को हटा के पीछे डालना होगा, तो 1 को हटा के पीछे डालोगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स लेफ्ट शिफ्ट होंगे। 68 यहाँ आ गया, 35 यहाँ आ गया, 42 70 और लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, तो देख रहे हो सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट मार रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, 25 जीता है, इसका स्ट्रीक क्या है, 1 है, एक बार जीता है। 25,68, इन दोनों में से 68 जीता, तो अभी 68 का स्ट्रीक 1 हो चुका है। और 25 को हटा के पीछे डालेंगे, 68 35 42 70
1 और 25 यहाँ पर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखते हैं, अभी भी देखो 68 ही जीतेगा, ठीक है। 68 जीता फिर से, इस 68 का स्ट्रीक देखो 2 हो चुका है, लगातार 2 बार जीत गया है। तो 68 जीरो तो इंडेक्स पर ही रहेगा, 35 को पीछे भेजना पड़ेगा, तो 35 को देखो पीछे भेज दिया। अभी देखो फिर से 68 और 42 में 68 ही जीतेगा, तो 68 का स्ट्रीक जो है वो 3 हो चुका है और के की वैल्यू 3 ही थी, दैट्स वाई आवर विनर इज 68। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ब्रूट फोर्स आप कर सकते हो, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखो, आप हर एक तो आपका आई इंडेक्स भाग रहा होगा, आई और i+1 को आप कंपेयर कर रहे हो ना, है ना, इंडेक्स नंबर 0 और 1 को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। बट आप एक चीज़ ध्यान दिया कि आप जैसे किसी एलिमेंट को हटाते हो, मान लेते 1 को हटा के पीछे डाला आपने, तो बाकी सारे देखो लेफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि O ऑफ n ऑपरेशन है खुद में। तो ये क्वाड्रेटिक चला जाएगा आपका ये वाला प्रॉब्लम, आपका ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ठीक है। और कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो O ऑफ n² यानी कि क्वाड्रेटिक सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा, वो टाइम लिमिट एक्सीड देगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, इतना इजी क्वेश्चन तो देने वाला नहीं संडे को लीड कोड कि भाई ब्रूट फोर्स करो और हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, समझ में आ रहा है, 0 और 1 को कंपेयर किया एंड सो ऑन, ठीक है, बट इतना सिंपल तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या इसमें बेटर कर सकते हैं वो समझते हैं, ओके। तो देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन पर आते हैं। इंट्यूशन समझो सबसे पहले। देखो क्वेश्चन एक्चुअली में गेम तो बहुत ईजी है ना, गेम बहुत ईजी है। जो बंदा बड़ा है, मतलब जो बंदा मैक्सिमम है, मतलब जो बंदा लार्जर नंबर है वो जीत रहा है हर बार। इंडेक्स और 0 और 1 में जो लार्ज नंबर है, ठीक है, वो जीत रहा है। तो मैंने सोचा अगर लार्जर ही जीत रहा है तो हर बार मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा वही जीतेगा। मतलब अरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है 7, हर बार इसी को जीतना चाहिए ना, क्योंकि ये लार्जर नंबर है। बट इसका आउटपुट, अगर आपको अब याद होगा, इसका आउटपुट 5 था, बट 5 तो मैक्सिमम नंबर है नहीं इस पूरे अरे का, ठीक है। तो अगर ध्यान दो आप, के 2 था ना, ठीक है, तो इंडेक्स 0 और 1 में जब 2 जीता, एक बार जीता ना 2, उसके बाद 2 और 3 में 3 जीता, 3 एक बार जीता, उसके बाद जब 5 आया, जब 5 की बारी आई थी, तो 5 ना 2 बार जीत गया था, के की वैल्यू 2 थी, क्योंकि 5 ने 3 को भी हरा दिया और 4 को भी हरा दिया, तो 5 2 बार जीत गया। लेकिन अगर के की वैल्यू 3 होती, है ना, के की वैल्यू अगर 3 होती, तो 5 देखो 3 और 4 को हराने के बाद 6 के पास आता, तो 5 हार चुका होता, ठीक है, तो 6 मेरा नया विनर आता, ठीक है। लेकिन 6 के बाद देखो 7 जीत जाता, है ना, क्योंकि 7 6 से भी बड़ा है। उसके बाद 7 का बाकी लोगों से कंपैरिजन होता। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, के का वैल्यू अगर 3 कर दोगे, देखो आंसर चेंज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसमें। पहले क्या हुआ, 2 और 1 में कौन जीता, 2 जीता, 3 5 4 6 7, 1 को पीछे कर दिया। उसके बाद मैं लिखते जाता हूँ, 2 एक बार जीता है, इस बार देखो 3 जीता, 3 एक बार जीता, तो 3 यहाँ पर 2 को पीछे भेजना पड़ेगा, 5 4 6 7 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 और 5 में 5 जीता, तो 5 आ गया अब जीतने वाला, ठीक है। 5 यहाँ पर, 4 6 7 1 2 3 पीछे। इसके बाद देखो 5 दोबारा जीत गया, ठीक है, 5 का स्ट्रीक 2 हो चुका है। याद करो लास्ट टाइम हमारा के का वैल्यू 2 था, इसीलिए 5 विनर हो गया था, क्योंकि 2 बार लगातार जीत गए। बट इस बार के की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 3 रखी है, तो कोई बात नहीं, 5 जीत तो गया है, तो 5 यहीं पर रहेगा। 6 7 1 2 3, लास्ट में 4 को डाल दिया, ठीक है। 5 का स्ट्रीक 2 हो चुका है। अब देखना ध्यान से, 5 और 6 में इस बार 6 जीत गया, 7 1 2 3 4, और 5 को हमने लास्ट में डाल दिया, तो अब नया बंदा आ गया 6, जो कि एक बार जीता है। लेकिन अब देखो 7 जीता, क्योंकि 7 बड़ा है ऑब्वियसली, 7 का स्ट्रीक 1 हो गया, 1 2 3 4 5, और देखो 6 पीछे आ गया। अब ध्यान देना, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये क्वेश्चन का हमारे। 7 1 से जीता, 7 का स्ट्रीक 2 हो गया, 1 को पीछे डाल दिया, ठीक है। 7 2 से भी जीत जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 7 मैक्सिमम बंदा है, वो हर बार जीतेगा। 7 3 से जीता, 7 4 से भी जीत जाएगा, 5 से भी जीत जाएगा, 6 से भी जीत जाएगा, सब पीछे चले जाएंगे। तो 7 तो एनीवे स्ट्रीक, के का वैल्यू देख रहे हो तो 3 था,
7 एनीवेज पूरा स्ट्रीक कंप्लीट ही कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया, जैसे ही मैं 7 पर आया ना, जैसे ही 7 जो है इंडेक्स नंबर 0 पर आया, तब तो किसी और एलिमेंट की का चांस ही नहीं कि वो जीत सके, क्योंकि हर बार 7 ही जीतेगा, क्योंकि भाई 7 ही मैक्सिमम एलिमेंट है। तो एक समय ऐसा आएगा कि 7 जब 0th इंडेक्स पर आएगा, 7 बोले तो जो मैक्सिमम एलिमेंट है मेरे अरे का, अगर वो आ गया 0th इंडेक्स पे, तो कुछ भी कर लो विनर वही होगा। के का वैल्यू तुम 5 लाख रख दो, कितना भी रख दो, विनर तो हर बार वही होगा ना, क्योंकि ये मैक्सिमम एलिमेंट आ चुका है पूरे अरे का। ठीक है, लेकिन जब k इज इक्वल टू 2 था तो 7 तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया था ना, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाया था, इसीलिए आंसर मेरा 7 नहीं आ पाया था जब k इज इक्वल टू 2 था। तो क्योंकि बीच में 5 आ गया, वो 3 से जीत गया और 4 से जीत गया, 2 लोगों से जीत गया, तो k का वैल्यू 2 था, तो इसलिए 5 रिटर्न कर गए थे हम लोग। इस बार क्या हुआ कि भाई 3 हो गया था k का वैल्यू, तो 7 0 तक पहुंच गया था उस केस में। और जैसे ही मैक्सिमम एलिमेंट आया तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता। मैक्सिमम एलिमेंट के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकता। 7 एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम में, विनर हर बार वही होगा। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से और क्लैरिटी आएगी। ने ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर अरे का लेंथ देखो तो कितना है, अरे का लेंथ है 3, तो मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 3 है। ओके, अब याद है मैंने आपको बोला था ना कि अगर गलती से भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है जो अरे का, अगर वो 0th इंडेक्स पर पहुंच गया तो कुछ भी कर लो, विनर हर बार वही रहेगा। आगे के तुम कितने भी राउंड्स खेल लो गेम के, क्योंकि वो मैक्सिमम एलिमेंट है, उसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर k का वैल्यू 10 दे रखा है, यानी कि 10 लगातार 10 बार कोई जीतेगा वही विनर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 में 2 जीतेगा, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 का स्ट्रीक अभी 1 आ चुका है। 2 और 3 में कौन जीतेगा? 3 जीतेगा। 3 आ गया, 1 आ गया, 2 पीछे आ गया, 3 का स्ट्रीक 1 आ चुका है, 2 का स्ट्रीक टूट गया। अब देखो कौन जीतेगा? 3 जीतेगा ना, फिर 3 जीतेगा, 2 यहाँ आ गया, 1 पीछे चला गया, फिर 3 जीतेगा, 1 यहाँ, 2 यहाँ, फिर 3 जीतेगा, एंड सो ऑन। 3 जीतता चला जाएगा। आपको आगे के राउंड्स करने की क्यों ज़रूरत है ना? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैक्सिमम एलिमेंट 0th इंडेक्स पर आ गया, तो आप बाकी का गेम क्यों खेल रहे हो? आपको पता ही है कि 3 जीतेगा भाई, आगे तुम कितना भी चले जाओ, तो बाकी के राउंड्स क्यों खेल रहे हो? गेम के मत खेलो ना, यहीं पर रुक जाओ। जैसे आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम एलिमेंट है आपका, ठीक है, तो आप उसी वक्त रुक जाओ, वही आपका आंसर होने वाला है। एक चीज़ ये, मतलब मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया और वो 100% क्लियर हो चुका होगा आपको कि भाई एज सून एज यू रीच कौन भाई? मैक्सिमम एलिमेंट। जैसे ही मैक्सिमम एलिमेंट आ गया 0th इंडेक्स पर, मतलब 0th इंडेक्स पर अगर वो आ गया, ठीक है, रिटर्न कर जाओ, हर बार वही जीतेगा, रिटर्न मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, अगर मैक्सिमम एलिमेंट आ गया 0th इंडेक्स पर, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो बीच में ही कहीं पर गेम खत्म हो जाता। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हमने नोटिस कर ली। दूसरी चीज़ एक और देखते हैं। देखो तो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पर क्यों आ पाया? क्योंकि भाई के जो राउंड्स है ना, ये नहीं सर, राउंड्स नहीं, के जो 10 है ना, विन स्ट्रीक, वो 10 है भाई, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी वैल्यू है तो, और वो देखो n से बड़ा है ना, n इज इक्वल टू 3 ही एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 स्ट्रीक आते आते मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा। अभी देखो ध्यान दो, अगर k इज इक्वल टू 10 ना हो के 1 होता, तो देखते हैं क्या होता हमारा आंसर। 1 और 2 में कौन जीता? 1 और 2 में 2 जीता, तो 2 यहाँ पर है। 2 कितने बार जीत चुका? 1 बार जीत चुका, और 1 जो है वो k के बराबर है, तो आंसर मेरा 2 ही हो गया। इस बार आंसर 2 ही होगा क्योंकि k का वैल्यू 1 है। अब देखो ध्यान दो, k का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, k का वैल्यू 3 रखते हैं, देखो क्या होगा। 1 और 2 में कौन जीता? 2 जीता, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 2 का स्ट्रीक 1 है। 2 और 3 में 3 जीता, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 3 का स्ट्रीक 1 हो गया। इसके बाद 3 पर ही हम पहुँच चुके हैं। ओके, इसके बाद 3 पर ही हम पहुँच चुके हैं, तो हमारा आंसर
3 होगा, 3 मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया कि कब मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पर आ सकता है, कब? जब अगर हमारा k जो है वो ग्रेटर देन n हो गया या इक्वल टू n हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 110% कि मैक्सिमम एलिमेंट 0th इंडेक्स तक तो आ ही जाएगा। k जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है, क्योंकि देखो जो स्ट्रीक है वो खुद नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है एक ना एक बार तो यहाँ आ ही जाएगा। क्योंकि हमें देखो जो जो स्ट्रीक है वो अगर n से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई एलिमेंट है ना 1 2 3 मान के चलते हैं, 3 एलिमेंट है ABC, जो k जो स्ट्रीक है वो नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि घूम के वापस k इधर आएगा, a इधर आएगा, फिर a इधर आ जाएगा, वापस घूम के वापस आ सकता है। मतलब पूरा रोटेशन हो जाएगा अरे का। पॉइंट यही था कि पूरा रोटेशन हो जाएगा अरे का, और 110% श्योर है कि पूरे रोटेशन जब होगा तो एक बार तो मौका मिलेगा ही ना मैक्सिमम एलिमेंट को 0th इंडेक्स में आने का। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्रीक की वैल्यू जो है वो n या n से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है यार कि मैक्सिमम एलिमेंट को एक बार तो मौका मिल ही जाएगा 0th इंडेक्स पे आने में। और एक बार भी अगर वो 0th इंडेक्स पर आ गया तो उसके आगे कोई नहीं बोल सकता, जीतेगा वही हर बार। ये चीज़ 100% श्योर है। तो यार सबसे पहले तो मैं यही चेक डाल दूंगा कि अगर जो k है ना वो ग्रेटर देन या इक्वल टू n है, इतना बड़ा स्ट्रीक मांग रहा है ये मुझसे जो n से भी बड़ा है, तो अरे तो रोटेट हो ही जाएगा एक ना एक बार, और एक बार भी रोटेट हो गया तो मैक्सिमम एलिमेंट 0th इंडेक्स पे ज़रूर आ जाएगा और आंसर वही होगा हर बार। यानी कि k अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है ना, तो आंख बंद करके रिटर्न क्या कर देना, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होने वाला है आपके अरे का, ठीक है। और अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं है तो फिर आप सिंपल वैसे एक एक करके देखो कि कौन जीत रहा है, राइट। एक एक करके देखो कि कौन जीत रहा है और वैसे निकालो, है ना। पहला केस क्या था, k ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तब तो मैक्सिमम एलिमेंट आंसर ब्लाइंडली कर दो। दूसरे केस में क्या है कि अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं है तो आप नॉर्मली जो गेम खेलने बोला था ना वैसे ही गेम खेलो, ठीक है। 0 1 2 3 4 वैसे ही गेम खेलो। उस गेम खेलने के दौरान कोई बंदा अगर k स्ट्रीक पहुंच गया तो वो विनर होगा, या फिर अगर गलती से भी मैक्सिमम एलिमेंट 0th इंडेक्स पर आ गया उस गेम खेलने के दौरान, हो सकता है मैक्सिमम एलिमेंट मेरा यहाँ पर हो 1 200 3 4, हो सकता है यहाँ पर हो मैक्सिमम एलिमेंट, वो तो तुरंत आ जाएगा यहाँ पर 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो दो चीज़ें कि अगर कोई एलिमेंट k स्ट्रीक पहुँच जाए, k स्ट्रीक जीत जाए, या फिर मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पर पहुँच जाए, तो आंसर मैक्सिमम एलिमेंट होगा। और कोई बंदा k स्ट्रीक जीत गया तो वही बंदा विनर होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल फुल ड्राई रन करके देखते हैं, वहाँ से आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल पे फुल ड्राई रन करते हैं, यही से क्लियर हो जाएगा। पहले तो यही देख लेते हैं इसका लेंथ क्या है। लेंथ है 1 2 3 6 है ना। क्या k ग्रेटर देन इक्वल टू n है? ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो ऑब्वियस सी बात है कि 0th इंडेक्स पर मैक्सिमम एलिमेंट ज़रूर पहुँच जाता और आंसर मेरा 70 ही होता, ठीक है, क्योंकि k ग्रेटर देन इक्वल टू n है। अब रन करके देख लो कोई भी k ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए, ठीक है, तो आंसर तब 70 ही होता जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट है। बट यहाँ पर k जो है 3 है, तो हमें प्रॉपरली रन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो विनर है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि अरे 0 और अरे 1 में ही आपको फाइट करवाना है, ठीक है। तो विनर मान के चलते हैं कि अरे 0 ही है अभी तक, और उसका स्ट्रीक अभी नहीं पता मुझे, स्ट्रीक 0 है, ठीक है। करंट एलिमेंट अरे 0 है, जिसको मैं विनर मान रहा हूँ, स्ट्रीक 0 है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, करंट एलिमेंट 1 है यानी, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये मेरे विनर से बड़ा है। मतलब विनर बोले तो याद है मैंने इसको विनर माना था, तो क्या अभी 25 है, 25 उससे बड़ा है, यस 25 उससे बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 हट जाएगा, विनर चेंज हो चुका है अब, ठीक है, विनर चेंज हो चुका है 25, और 25 सिंस एक बार जीत चुका है तो 25 का स्ट्रीक 1 कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है? क्या ये 1 k के बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है। क्या ये विनर एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट है? नहीं, मैक्सिमम एलिमेंट पहले ही से निकाल के रख लेंगे कि यहाँ 70 है मैक्सिमम एलिमेंट, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट में अगर पहुँच गए तो एनीवेज वही आंसर होने वाला मेरा, है ना, ठीक है। अब आई ये हो गया, अब आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 68 को फिर किससे कंपेयर करेंगे? विनर 25 से,
है ना, क्योंकि 1 तो जा चुका होगा पीछे, बट मैं एक्चुअली में भेज नहीं रहा, अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 1 पीछे चला गया है, ठीक है, क्योंकि मुझे एनीवेज रोटेट थोड़ी करना है अरे को। रोटेशन कब होता, जब k ग्रेटर देन इक्वल टू n होता। यहाँ पर तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा मेरा, और अगर मेरा बीच में मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाता है तो मैं एनीवेज रिटर्न कर जाऊँगा वहाँ से, ठीक है। 68 पर आया, क्या 68 25 से बड़ा है? यस, तो मेरा विनर चेंज हो गया 68 एक बार जीता है तो विनर स्ट्रीक 1 है। ओके, यहाँ पर आ गए 35 आ गया, विनर कौन है? 68 है। 68 ऑब्वियस है 35 से बड़ा है, तो 68 ही जीतेगा, स्ट्रीक हो गया 2। ओके, यहाँ पर आए 42 पर आए, क्या 42 छोटा है 68 से? यस, तो विनर 68 ही रहा, इसका स्ट्रीक देखो 3 के बराबर हो गया, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर कि अच्छा जो स्ट्रीक है वो k के बराबर हो गया, है ना। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा जो भी विनर है। मेरा विनर कौन है? 68 है। ओके, अब मान के चलते हैं कि स्ट्रीक k इज इक्वल टू 3 ना होके k इज इक्वल टू 4 होता। ओके, तब देखते हैं क्या होता, ठीक है। फुल रन करके देखते हैं, दोबारा ड्राई रन फिर से करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। स्टार्टिंग में विनर 1 को माना है, यानी कि अरे 0 है, स्ट्रीक मेरा अभी 0 मान के चल रहा हूँ, ये मेरा 1 है, इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। आई मेरा अभी यहाँ पर है, क्या 25 बड़ा है? यस, विनर मेरा 25 हो गया, इसका स्ट्रीक 1 हो गया, ठीक है। आई यहाँ पर आ गया, 68 बड़ा है? यस, 68 बड़ा है, इसका स्ट्रीक 1 हो गया। आई यहाँ पर आया 35, यस 35 छोटा है तो स्ट्रीक हो गया 68 का 2 हो गया, 2 बार जीत गया। यहाँ पर देखो 42 है, 68 से छोटा है तो 68 का स्ट्रीक 3 हो गया, 68 एक बार और जीत गया। अब यहाँ पर जब आए तो देखो 68 हार जाएगा, विनर आ गया 70 का स्ट्रीक क्या है? 1 है, ठीक है। अब देखो 70 का स्ट्रीक 1 है, बट ध्यान दो 70 मैक्सिमम एलिमेंट है, तो मैं इधर से ही बोल दूंगा कि भाई अब तो 70 ही जीते, या कुछ भी कर लो आगे, तुम कितना भी गेम चला लो, तुमको स्ट्रीक 4 तक जाके चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार मैक्सिमम एलिमेंट में आ गया तो विनर तो हर बार वही रहेगा ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर जो स्ट्रीक है इज इक्वल टू k पहुंच गया, या फिर जो मेरा विनर है ना वो अगर मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर हो गया, मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर, तो मैं रिटर्न विनर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 4 से दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? O ऑफ n ही होगा इसका, है ना, एक ही बार सारे एलिमेंट्स को कवर किया है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, तो इसका कोड करते हैं बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही। सबसे पहले साइज़ निकाल लेते हैं, और स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था ना कि मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के रख लेते हैं, तो इंट मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू, आप फॉर लूप लगा के निकाल लो, या तो डायरेक्ट आप मैक्स एलिमेंट ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। बिगिन ऑफ ARR, एंड ऑफ ARR, ठीक है। C++ में डायरेक्ट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। और मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था कि अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाता है, यानी कि इतना बड़ा स्ट्रीक चाहिए जीतने वाला, तब तो ऑब्वियस बात है एक ना एक बार अरे रोटेट कर जाएगा पूरा का पूरा। और अगर रोटेट कर गया, ठीक है, अगर रोटेट कर गया, देन मैक्स एलिमेंट विल कम एट इंडेक्स 0, एटलीस्ट वंस तो आ ही जाएगा, आएगा तो एक बार आ गया तो वो हर बार का विनर वही होगा, है ना, रिटर्न मैक्स एलिमेंट ही होगा, ठीक है। अब अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं। विनर इज इक्वल टू ARR 0 को ले लेते हैं, उसका विन स्ट्रीक अभी कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अरे 0 को मैंने विनर मान लिया, तो इंडेक्स अब 1 से स्टार्ट करूँगा। i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने क्या बोला कि अगर जो मेरा करंट एलिमेंट है, यानी कि ARR ऑफ i, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है विनर से, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे विनर को चेंज करना पड़ेगा, विनर इज इक्वल टू ARR ऑफ i हो जाएगा, ठीक है। और उसका विन काउंट कितना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जीता है नया एलिमेंट, अरे आई अभी एक बार जीता ना, ये रहा, एक बार विन किया वो, तो विन का काउंट 1 कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब करंट एलिमेंट छोटा है विनर से, तो ऑब्वियस ही बात है विनर का विन काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, विन काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, एक बार और जीत गया वो, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लूँगा कि अगर विन का जो काउंट है वो बराबर निकल गया के विन का काउंट, या तो उसको स्ट्रीक बोल लो, ठीक है, या फिर
या फिर जो मेरा विनर है वो बराबर हो गया किसके, मैक्सिमम एलिमेंट के, तब तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, रिटर्न विनर कर दो, है ना। आगे गेम खेलने की ज़रूरत भी नहीं है, जीतेगा तो विनर ही। लास्ट में कुछ भी रिटर्न कर दो, -1 या जो भी रिटर्न करना आपको, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।